पे चढ़ाकर बुत को उतारना मकसद न था, बल्कि अली की शान को बुलंद करना था, जमाने वाले को दिखाना था ये अली है, अली मुस्तफा अपने कांधे पे चढ़ा रहे हैं। इतनी शान बुलंद हो गई कि मुस्तफ़ा ने एक एक मकाम पर हर मकाम पे कहा। कहीं मुस्तफ़ा ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, कहीं मेरे हुजूर ने कहा अना दारुल हिकमत वालियुल बाबुहा, कहीं मेरे नबी ने कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। कहीं मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हर मजलिस में अली का जिक्र इबादत है। कहीं मेरे मुस्तफ़ा ने कहा नज़र इला वजह अली इबादत, अली को तकना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मुस्तफ़ा ने कहा ए आयशा, औलादे आदम का सरदार मैं हूँ, अहले अरब का सरदार अली है। अली वो है जिनके हाथ में मेरा झंडा होगा, अली वो है जिनके एक हाथ से खैबर फतह हो गया था। इसलिए सिलसिला कलीमिया के मशाइखीन ही नहीं बल्कि चिश्ती सिलसिले की हर शाख, चिश्ती सिलसिले की हर शाख, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अली अली करती है। उन्हें पता है, और मसूदे मिल्लत हो या मसरूर मियां अलैहि रहमा हो, वो यही सिखा के गए हैं और कह के गए हैं कि है पीर हमारा अली अली रोशन तारा, अली अली दी हक का दाई, अली अली हक का राही, अली अली तौहीद सिखाई, अली अली तौहीद का दाही, अली अली आका का सिपाही, अली अली दीन को निखारा, अली अली काबे को निखारा, अली अली काबे को निखारा, अली अली खैबर को उखाड़ा, अली अली रोशन तारा, अली अली हम ये भी कहते हैं है कीमती जौहर, अली अली काबे का गौहर, अली अली फातिमा का शौहर, अली अली सिद्दीक का भाई, अली अली फारूक का भाई, अली अली उस्मा का भाई, अली अली। और आज भी शादुल्ला मियां, आज भी हजरत मसरूर अलैहि रहमा अपने मजार से तुम सबसे ये कह रहे होंगे है पीर हमारा अली अली। अली काबे में पैदा हुए। अच्छा, इमाम हसन हुसैन की भी शान का अंदाजा लगा लो कि अली एक बार पुश्ते मुस्तफ़ा पे सवार हुए तो इतना मर्तबा बुलंद, हसनैन का भी मर्तबे का अंदाजा लगा लो कि पूरा बचपना मुस्तफ़ा के कांधे पे गुजरा है, हुजूर के कांधे पे गुजरा है, पूरा बचपना मुस्तफ़ा के कांधे पे गुजरा है। अली काबे में पैदा हुआ। अच्छा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये जो तत्हीरन पे तनवीन है, उलमा खतीबे बंगाल पूरी तवज्जो, तत्हीरन पे तनवीन है, ये तनवीन तकसीर के लिए आया है, कसरत बताने के लिए आया है। तो किस बात की कसरत? तहारत की कसरत को बता रहा है। लिहाजा ये तनवीन आपसे ये कह रही है कि अहले बैत को जो पाकी हासिल है वो तहारत असगर दर्जे की नहीं है बल्कि वो तहारत अकबर दर्जे की है। अच्छा, एक नासिबी इमाम जाफर सादिक के पास आया, भाई जिस तरह राफजियों का वजूद है उसी तरह नासबियों का भी वजूद है, और हम तो कलीमी डिपार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं ना भाई, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो साबरी हो, चाहे निज़ामी हो, सब चिश्ती है। हाँ, सब चिश्ती। तो हमारा ताल्लुक़ कलीमी डिपार्ट से है, कलीमी सिलसिले से है।
तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि साहिब सज्जादा भी अपने कमरे से आपको यही बता रहे होंगे कि बेटा जब तक जिंदा रहोगे न रावजियों के जाल में फंसोगे न नासबियों के फंदे में आओगे, और कह दोगे डंके की चोट पे कि हम कटरा वाले हैं। न राफजी कबूल है न नासबी कबूल है और कट्टर मौलाई है। और कह देना किसी सहाबी की तनकीस हमें पसंद नहीं, नबी का हर सहाबी हम उनकी इज्जत ताजीम वाजिब समझते हैं, लेकिन अपना मामला तो ये है कि हम उठते बैठते भी अली अली करते रहते हैं, बैठते भी अली अली करते रहते हैं और हर मजलिस को अली के जिक्र से सजा देते हैं। इसलिए कि हुजूर ने कहा कि अपनी मजलिस को अली के जिक्र से सजा दो, और इसलिए कहा कि अली वो है जिससे मुनाफिकों की भी पहचान होती है, मोमिनों की भी पहचान होती है। अगर अली के जिक्र से कोई भागे समझ जाना मुनाफिक है, और कोई खुश हो जाए समझ जाना मोमिन है। और आज के डेट में ये कहते हैं अली का नाम सुनकर जो चेहरा मुस्कुरा दे समझ जाना मोमिनाना सिफत वाला है, और जो मुरझा जाए समझ जाना वक्त का मुनाफिक है। इन्नमा युरीदुल्लाह भी तो सिर्फ आयत पे तकरीर कर रहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। तो एक आया इमाम जाफर सादिक के पास नासबी था, इमाम जाफर सादिक के पास नासबी था। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए इमाम जाफर सादिक के कुंडे की न्याज खाए हो कि नहीं खाए हो? कुंडे की न्याज फातिया किए हो ना 22 रजब को। कुछ लोग इस तारीख को ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं मानना, कहना 22 रजब को इमाम जाफर साहब की न्याज जरूर होगी। आया कहा कि ये बताइए अली जो इस आयत में ये कि अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, इसका मतलब पहले नापाक थे? आपने सुना नहीं, फिर से सुना रहा हूँ और से। वो आदमी आया कि इमाम जाफर सादिक से पूछा कि ये बताइए कि आयत बता रही कि अहले बैत पाक हैं, इसका मतलब पहले नापाक थे अब पाक हुए? अली पहले से नापाक थे अब पाक हुए? हसन पहले से नापाक थे अब पाक हुए? हुसैन पहले से नापाक थे अब पाक हुए? आयत बताने के बाद पाक हुए? क्या पहले से नापाकी थी? तो इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनो, नबी के घर का बेटा कितना इल्म वाला होगा। कहा जवाब सुनो, का ये बताओ कुरान शरीफ में सूरह अखलास याद है? कहाँ याद है? कहा सुनाओ तो। उसने कहा कुल पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा इसका क्या मतलब है? कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। तो कहा इमाम जाफर सादिक ने इसका मतलब ये कि जब ये सूरत उतरी ना थी अल्लाह एक ना था, जब ये सूरत उतरी तब अल्लाह एक हुआ है, पहले से एक नहीं था। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह पहले ही से एक है, बस इस सूरत में ऐलान किया गया उसकी वहदानियत का। इमाम जाफर सादिक ने कहा इसी से समझ लो अहले बैत पहले ही से पाक हैं, बस इस आयत में उनकी पाकी का ऐलान हो रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आज के डेट में कोई मसूद मियाँ साहब क़िबला पे ऑब्जेक्शन करे, आज के डेट में कोई अहले बैत के अंदर कमी निकाले, तो टेंशन नहीं लेना, एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ। इस आयत में अल्लाह ने ये कहा या इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, कि ए मुस्तफ़ा के घर वाले तुमसे मैंने रिज्स को दूर रखा। तवज्जो रहे उलमा, क्या कहा? कि तुमसे मैंने रिज्स को दूर रखा, तुमसे मैंने नापाकी को दूर रखा। ये नहीं कहा कि तुमको मैंने नापाकी से दूर रखा, तुमको मैंने रिज्स से दूर रखा। ए अली
तुमको मैंने रिज से दूर रखा। ए हसन तुमको मैंने रिज से दूर रखा। ए हुसैन तुमको मैंने रिज से दूर रखा। ए फातिमा तुमको मैंने रिज से दूर रखा। नहीं, बल्कि ये कहा कि रिज को ही तुमसे दूर रखा। अगर ये कहता कि तुमको मैंने रिज से दूर रखा तो कुछ कटमुल्ले आते, फसादी किस्म के आते, नासबी ज़दा आता, नासबी आता और ये कहता हो सकता है अली नापाकी के करीब होते हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हसन करीब होते हो तो अल्लाह ने बचा लिया। हुसैन करीब होते होंगे लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं, इसलिए अल्लाह ने कहा अनकुमुर रिज, यानी अहले बैत को तुमसे नहीं बल्कि तुमसे रिज को दूर कर दिया है। यानी नापाकी अहले बैत से दूर है, अहले बैत नापाकी से नहीं, नापाकी अहले बैत से दूर है। इस आयत का फलसफा समझ में आ गया कि अगर कोई अहले बैत से दूरी इख्तियार करे तो टेंशन नहीं लेना, ये समझ जाना अल्लाह ने अहले बैत को निजासत से दूर रखा है, गंदगी से दूर। फिक्र मत होना, अल्लाह ने अहले बैत को इन निजासतों से दूर रखा है। अगर कोई अपनी तकरीर में अगर किसी तरह से नासबियत घुसाए, समझ जाना ताल्लुक उसका वही से मिल रहा है। इसलिए शम्सुज़्ज़मा खान साबरी का ये पैगाम ले लो कि जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारा सीना इश्क़ अहले बैत से मस्त रहे, और जाते जाते अपनी औलाद को सिखा देना, ए बेटा जब तक जिंदा रहोगे दामन कलीमी से वाबस्ता रहोगे, तुम्हारे दिल में अली की भी मोहब्बत रहेगी, तमाम अहले बैत की मोहब्बत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक इल्मी नुक्ता और सुनाऊं, यह खास तौर से अहले स्टेज के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब बहुत खाली इल्मी तकरीर करते हैं। मैं कहूँ भाई चुटकुला सुना के क्या फ़ायदा है? आलमाना तकरीर करो ताकि पब्लिक में कम से कम 10 लोग ये अहद करके तो उठें कि हम भी अपने बेटे को आलिम बनाएंगे। और ये कहोगे हम नहीं समझते, तो हम कहेंगे आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? पहाड़ पे रहने वाला कीड़ा मकोड़ा समझेगा। अशरफुल मखलूक़ात तो हम हैं, आप हैं ना, समझना तो पड़ेगा। और इतनी भी हार्ड तकरीर नहीं कर रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आए। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ने जो उसलूब अपने महबूब की शान बयान करने में इख्तियार किया, वही महबूब की आल की पाकी के बयान में भी वही अंदाज़ अपनाया। अब जैसे देखो मफूल मुतलक का इस्तेमाल अल्लाह ने यूँ किया, मफूल मुतलक को इस तरह से पेश किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जो फेल सल्लिमु का वही उसके मफूल मुतलक अल्लाह ने रखा, सल्लिमु तस्लीमा। और इस आयत एक आयत और पढ़ूँ, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ये भी आयत पढ़ो, सल्लिमु तस्लीमा। यही अंदाज, यही उसलूब अहले बैत की अजमत बयान करने में भी किया और कहा व इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरा तत्हीरा। जो फेल तत्हीरात के लिए है वही मफूल मुतलक रख के अल्लाह ने बता दिया मेरे महबूब की भी शान निराली है, मेरे महबूब के आल की भी शान निराली है। अहले बैत पाक है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको एक पैगाम दे देता हूं। हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, हुब्बे नबीकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। कहा अपनी औलाद को बचपन में ही 3 चीजें सिखा दो। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत का अदब। इस तरह से सिखा दो बचपन में ही अपने हुजूर का अदब कि बच्चा जवान हो, बच्चियां जवान हो तो उसका अकीदा ना बिगड़े,
बातिल अकीदा नहीं अपनाएं, हुजूर से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत और सच्ची अकीदत और अकीदे के साथ करता रहे, यहां तक कि मेरी औलाद मर भी जाए अकीदे में कोई समझौता ना करे। इस तरह से अपने नबी की मोहब्बत का अदब सिखा दो कि ये लड़कियां गैरों के साथ ना भागे, मुर्तद ना हो, इल्हाद का शिकार ना हो। इस तरह से लड़कों को सिखा दो कि ये मुल्हिद ना हो, ये इल्हाद का रुख ना अपनाए, नबी की मोहब्बत पे मरना और मिटना जान जाए। इस तरह से बचपन में ही सिखा दो। और दूसरी चीज ये है, हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ा दो, ताकि कभी भी यजीदी हवाओं में न उड़े, कभी भी राफजी और नासवी के चक्कर में न पड़े। जब तक जिंदा रहे उसका सीना इश्क अहले बैत में मस्त रहे। वो जब तक जिंदा रहे अली अली करता रहे, हुसैन हुसैन करता रहे, हसन हसन करता रहे, सैयदा फातिमा का तराना गाता रहे। जब तक जिंदा रहे अहले बैत का वफादार बन के रहे। इस तरह से बचपन में ही सिखा दो। अच्छा, सिखाने के लिए खुद का सीखना भी जरूरी है ना। और आप कैसे ताड़ी गद्दी पे बैठ के सीख लोगे, शराब खाने पे बैठ के सीख लोगे? उसके लिए खानकाह में बैठना पड़ेगा, मदरसे में पढ़ना पड़ेगा। और उस इल्म को नूर की चादर ओढ़ाने के लिए खानकाह कलीमिया में आना पड़ेगा। याद रखो, कोई भी अगर कलीमी मशाइखीन कलीमी सिलसिले से उनके पीरों से दूर करे, कह देना तुम वक्त का यजीद है। अरे हमारा किरदार तो हुसैनी है, न हम कलीमी सिलसिले को कल छोड़े हैं, न सुबह क़यामत तक छोड़ेंगे। इसलिए कि यही वो सिलसिला है, ये वो बुजुर्गान दीन है जिनकी बदौलत हमें अली की मोहब्बत मिली है, अहले बैत की मोहब्बत मिली। बाजीशान साहब, अहले बैत पे तो इतना पक्का खतीब हूं कि मैं अगर 1 महीना भी बोलूं तो तकरीर मेरी टकराएगी नहीं। और मैं अपने माँ बाप का शुक्र अदा करता हूं कि मुहिब्बे अहले बैत हूं। जिसके नसब में फॉल्ट होता है वही अली का बुग़्ज़ रखता है। जिसके बाप में गड़बड़ी होती है, माँ का किरदार गड़बड़ होता है, वही सादात का बुग़्ज़ रखता है। जो अहले बैत का दीवाना हो अपने माँ बाप पर भी दुआएं करो, इससे पता चल जाएगा मेरे माँ बाप कितने नेक बख्त हैं, हमारा सीना इश्क़ सादात से मस्त है। तो ये चीजें सीखोगे कहाँ? खानका में आना पड़ेगा, खानका में बैठना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं खानका ना जाओ, खानका ना जाओ, हजरत के पास ना बैठो, क्या मिलता है? अबे ईमान की दौलत मिलती है। खानकाहों से कल भी यजीदियों ने रोका था, आज भी रोकने की कोशिश करते हैं। हुसैनी तेवर वाले कल भी खानका को आबाद किए हुए थे, सुबह क़यामत तक आबाद रखेंगे। ये खानका है। लेकिन हाँ, खानका और मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। एक आलिम साहब मदरसे में पढ़ के खानका आए थे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जैकेट उतार दूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अली का जिक्र करता हूं तेवर गर्म हो जाता है। आए खानका में एक पीर साहब, मौलवी साहब आए। मौलाना साहब, आलिमों से दूर ना हो। आलिमों, अगर तुमको अल्लाह वाला आलिम मिल गया ना तो खानकाह से जोड़ देगा। जैसे मौलाना खलील जैसे आलिम मिल गए, ऐसे आलिम मिल गए तुम्हें खानकाह तक पहुंचा देंगे। तो आए मदरसे में सूफी मसूद साहब किबला
जैसे बुजुर्ग रहे होंगे खानका में गया मौलाना साहब, जाने के बाद मौलाना साहब ने कहा हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। तवज्जो है, तवज्जो है, मुरीद होना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। कहा बाबू मदरसे में गए थे तो टेस्ट दिया होगा? कहाँ? कहा खानका में भी टेस्ट होता है। कहा हुजूर कौन सा टेस्ट लीजिएगा? कहा मदरसे में गए थे तुमने नहव का टेस्ट दिया होगा, सर्फ का टेस्ट दिया होगा, लेकिन यहाँ नहव और सर्फ का टेस्ट नहीं होगा, आपको पास करना पड़ेगा इम्तिहान। कहा हुजूर सब टेस्ट के लिए तैयार है हम। कहा सुनो तुम्हारे लिए सबसे पहला ये है कि तुम खानका के गेट पे खड़े हो जाओ, हर आने वाले और हर जाने वाले की चप्पल सीधी करो। मौलाना था, इल्म तफसीर पढ़ के आया था, करे हम चप्पल सीधी करेंगे, खानका में तो हर शख्स आते हैं, हम उस शख्स की सबकी चप्पल सीधी करेंगे। लेकिन वो भी आलिम था ना, एकदम तलब रखता था। कहा हुजूर मंजूर है। कहा 3 साल तक चप्पल सीधी करता रहा। आजकल का मौलवी होगा हम पीर के मुकाबले में बैठने वाले हैं, जहां सादात की इज्जत की बात होगी कह देंगे ये ब्राह्मणवाद है। अरे ठीक है, ब्राह्मणवादी अपनी जगह गलत है, मगर हमारे बुजुर्गों ने तो सादात का अदब भी सिखाया है ना। हमारा मामला तो ऐसा है, खानकाई लोग हैं भाई, हमारे यहाँ बहुत डर है कि ज़रा सा इधर उधर किए तो ये आलिमों का इल्म तो छोड़ो, वलियों की विलायत सल्ब कर ली जाती है। का ये खानका है। 3 साल तक चप्पल सीधी करते रहे। फिर आए कहा हुजूर अब मुरीद करना लीजिए, आप तो कामिल पीर हैं। कहा कि मदरसे में गए थे तो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, दूसरे का भी तो दिया होगा। कहा जी हुजूर। कहा दूसरा भी एग्ज़ाम तुम्हारा होगा। कहा हुजूर अब क्या है? कहा 3 साल तक खानकाह के हर टॉयलेट को साफ करना पड़ेगा, पाखाने को साफ करना पड़ेगा। आजकल का मौलवी होता भाग जाता, लेकिन वो साफ करने लग गए। तलब थी, तरीक़त की मंजिलें तय करना चाह रहे थे। 3 साल के बाद का हुजूर सफाई हो गई। अब शेख ने मुरीद किया। अब शेख ने कहा बेटा मैंने चप्पल क्यों सीधी करवाया, मैंने खानका के टॉयलेट को, बैतुल खला को, पखाने को क्यों तुमसे साफ करवाया? कहा हुजूर क्यों? कहा इसलिए कि इल्म जो होता है वो हिजाबे अकबर लेके आता है। हमने अपनी नूरानियत से देख लिया था, बसीरत से देख लिया कि तुम इल्म तफसीर का घमंड लेके आए थे, इल्म हदीस का गुरूर लेके आए थे। हम तो तुर्रम खाली में दीन है। ये खानकाह है बेटा, यहाँ इज्जो इनकिसारी की दौलत दी जाती है, यहाँ गुरूर को खत्म किया जाता है, तकब्बुर को खत्म किया जाता है। तो चप्पल सीधी करवा कर, पाखाने साफ करवा करके तुम्हारे गुरूर को खत्म कर दिया गया है। अब तुम इंसान बन गए हो, लिहाजा तुम्हें मुरीद किया जाता है। ये खानकाहें इंसानों को इंसानियत का सबक देती है, ये खानकाहें अमन का पाठ पढ़ाती है, ये खानकाहें मोहब्बत का दर्श देती है, ये खानकाहें चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे उनके जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हो, चाहे बाबा फरीदुद्दीन की हो, चाहे साबिर अलाउद्दीन की हो, चाहे मखदूम मुहद्दीन की हो, चाहे हजरत शाह कलीमुल्लाह चिश्ती जहानाबादी की हो, चाहे कटरा शरीफ की खानकाहें हो, चाहे मुख्तलिफ हिंद बैरून हिंद की खानकाहें हो, ये खानकाहें हमेशा मोहब्बत का दर्श देती रही है, भाईचारे को आम करती रही है। और चिश्ती तो ये कहती हुई हर वक्त नजर आती है, मोहब्बत हर किसी से, नफरत किसी से नहीं। इसलिए कलिया चक वालों, मालदा डिस्ट्रिक्ट वालों, झारखंड बंगाल वालों, तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज करना होगा और नाज करते रहना होगा, इसलिए कि तुम्हें एक प्योर कलीमी खानकाह मिली है।